तेरी रहमत दा मैं दाता किद्दां कर्ज उतारा। वाल विंगा तू होण ना देवे आउण तूफान हजारा। हर मैदान फतेह तू बख्शे। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पर्व है। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु जिन्होंने सिख संप्रदाय की नींव रखी थी, उनके जन्म दिवस के रूप में ही हम इस गुरु पर्व को मनाते हैं। इसे गुरु पूरब या प्रकाश पर्व भी कहते हैं और सिख संप्रदाय के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक देव जी जो थे वो अपने महान व्यक्तित्व, प्रखर बुद्धि और महान कार्यों के द्वारा आज हम सभी के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, हम सभी के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्व बने हुए हैं। इनके जो महान कार्य थे उनमें से कुछ प्रमुख थे: सांप्रदायिक एकता, सद्भाव, शांति बनाए रखना, सहिष्णुता और सभी मानव मात्र को एक ईश्वर की संतान मानना। ओमकार का मंत्र इन्होंने ही दिया था, जिसका कि अर्थ होता है ईश्वर एक है, यानी हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। और जो जाति पाति धर्म ये सब संकीर्ण मानसिकता की उपज है। और हम सभी को, क्योंकि हम एक ईश्वर की संतान है, इसलिए सभी को प्रेम से रहना चाहिए। इनके जीवन की दो प्रमुख घटनाएं मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, जो कि इनके व्यक्तित्व को सामने लाती हैं, प्रकट करती हैं। पहली घटना इनके पिता के साथ की है। इनका मन बिल्कुल भी घर गृहस्थी में और सांसारिक कार्यों में नहीं लगती थी। ये सोशल वर्कर थे बहुत बड़े। इनके पिताजी ने एक बार इनको व्यस्त रखने के लिए 20 रुपए दिए और कहा, जाओ खरा सौदा करके लाओ। ये वो 20 रुपए लेकर के घर से निकल गए और इन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ साधु भूखे रास्ते में जा रहे थे। इन्होंने उन 20 रुपयों से उन साधुओं को भोजन कराया और घर आकर अपने पिता से कहा कि सबसे सच्चा खरा सौदा करके आया हूं। तो आप समझ रहे होंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं इनके विचारों का, महान कार्यों का। दूसरी घटना इनकी प्रखर बुद्धि से संबंधित है। बचपन से ये बहुत प्रखर बुद्धि वाले थे। बहुत बार ये अपने शिक्षकों को अपने कहना चाहिए कि प्रश्नों से चकित कर दिया करते थे और निरुत्तर कर दिया करते थे। एक बार की घटना है, इनके विद्यालय में इनके शिक्षक ने इनकी पाटी, यानी जो पुराने समय में लकड़ी के तख्ते पर कलम और दवात से लिखवाया जाता था, उसे पाटी कहते थे, उस पर अ लिखने को सभी बच्चों को कक्षा में दिया। बाकी बच्चों ने लिख लिया, इन्होंने भी लिख लिया। लेकिन उन्होंने लिखने के बाद अपने शिक्षक से प्रश्न किया कि गुरुजी, इस अ का अर्थ क्या है? गुरुजी चकित रह गए। इनकी बुद्धि से बहुत छोटे थे तब ये, और कहना चाहिए कि एक तरह से निरुत्तर हो गए। तो मैं एक बार फिर से सभी को इस प्रकाश पर्व, गुरु पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन घटनाओं से हमें, उनके चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर हमें सभी को चलना चाहिए। अनुकरणीय इनको हमें अपना बनाना चाहिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत।
गुरु मेरा देओ अलख आवेओ सर्व पूजा चरण गुरु सेवो सर्व पूजा चरण गुरु सेवो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मैंने आवर नहीं मैं था गुरु मैंने आवर नहीं मैं था अनदिन जबहु गुरु गुरु नाम अनदिन जपहु गुरु गुरु नाम गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु न माने तो गुण नहीं आवे गुनियन में भी गुनी कहावे गुरु बिन कैसे गुण गावे माने तोरी झावे सबको माने तोरी झावे सबको चरण गहे शादी कन के जब आवे अचपल ताल सुर गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु न माने तो गुण नहीं आवे गुनियन में भी गुनी कहावे गुरु बिन कैसे गुण गावे नानक आया कल तारन गुरु नानक आया नानक आया कल तारन गुरु नानक आया चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने चलो चल पगसागर मिल तरिए कल युग तारन आए ने चलो चल पौसा